अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। हॉलैंड और वेनेज़ुएला की जो है ना एक ख़बर ने पाकिस्तान के जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के अलावा जो है ना सोशल मीडिया को भी हिला कर रख दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस ख़बर ने जो है ना मेरा ख़्याल है हर बंदे को जो है ना सोच में मुबतला कर दिया कि अब क्या होने जा रहा है। ख़बर ये चल रही है कि वेनेज़ुएला और हॉलैंड जो है ना यहाँ से दो ख़वातीन जो है पाकिस्तान आई हैं, और जब ये पाकिस्तान आती हैं ना तो यहाँ पर एक बहुत ताकतवर होते हुए बैठे हुए सियासतदान के रिश्तेदारों ने जो है ना इनको अगवा कर लिया है, और पाकिस्तानी रकम के हिसाब से ना 40 करोड़ रुपया तावान मांगा गया है। मैं आज लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मैं देखने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अक्ल तस्लीम करती है कि कोई फ़ौरन से आई हुई औरत को यहाँ पर जो है बिठा ले और उसको कहे कि पीछे से पैसे मंगवाओ। आपको पता है कि ये लोग जो होते हैं ना ये अदारों के नोटिस में होते हैं। जब ये लोग पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं ना तो FIA इनके ऊपर ना पूरी इनके ऊपर रिसर्च करती है, इनसे डॉक्यूमेंट्स इतने तैयार कर लेती है, डॉक्यूमेंट्स इस तरह के मजबूत ले लेती है कि ये जहाँ पे भी जाए ना इनको पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर वेनेज़ुएला से या हॉलैंड से आई कोई खातून ये कहे कि मैं पाकिस्तान गई और मैं जहाँ पे जाकर रही हूँ मैंने पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई, यानी पुलिस वालों को जाकर मुतलका थाने नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ गई और मैं यहाँ आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी होटल या रेस्टोरेंट में रहने लगी हूँ, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। जितनी भी ख़वातीन पाकिस्तान आएंगी इनको सबसे पहले अपनी एंट्री जो है ना पुलिस स्टेशन करवानी पड़ती है, और उनको बताना पड़ता है कि मैं फ़लाँ बंदे की गेस्ट हूँ, मैं वहाँ पर आई हूँ, और इसके अलावा मैं अगर कहीं जाना होगा तो मैं आपको नोटिस में ला कर आपको बता के मैं यहाँ से जाऊँगी। ये एक रूल है जिसके ऊपर जो है ना तमाम आने जाने वाले जितने भी विजिटर या जितने भी टूरिस्ट होते हैं इनको अमल करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या इन औरतों ने जो पाकिस्तान आई हैं अपनी इन्होंने पुलिस रिपोर्ट तैयार की। अगर इन्होंने रिपोर्ट तैयार नहीं की तो सबसे पहले कानून इन्होंने तोड़ा है। अब दूसरी बात ये कि ऐसी ख़वातीन के पीछे एम्बेसीज जो है ना पाकिस्तान को हिला के रख देंगी। उनको भी वो जो ज़ाहिर है इतने बड़े सियासतदान का नाम अगर इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं पता वो है इन्वॉल्व कि नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं, अगर वो है तो उसको ला के चौक चौराहे में टांग दें, हमारा इन चीज़ों से क्या वास्ता है। लेकिन अगर इन्होंने 40 करोड़ रुपया तावान मांगा है और ये वाकई इतने ताकतवर सियासतदान के रिश्तेदार हैं तो मेरा ख्याल है वो इतने अकल के बुद्धू तो नहीं होंगे कि उनको ये अंदाज़ा ना हो कि वेनेज़ुएला और हॉलैंड से आई ख़वातीन को और यहाँ पे बिठा के वो तावान या उनके साथ रेप केस करेंगे, और वो भी 2-3 अफराद मिलकर करेंगे, तो क्या एम्बेसीज नोटिस नहीं लेंगी। और पाकिस्तान के ऊपर जब एम्बेसीज का प्रेशर पड़ता है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे अदारे जो है ना इतने ताकतवर नहीं है कि बैरून मुल्क की जो एम्बेसीज उनको आंखें निकाल के दिखाएं। इनको जो है ना फौरी तौर पर जो है उन एम्बेसीज को राज़ी करने के लिए उनके मतलब की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो खुदारा यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी है। हमारे अदारों के सरबराहान को चाहिए कि बेशक सोशल मीडिया पर जितनी मर्जी खप रोला पड़ा हुआ है, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो मंजर-ए-आम पे आने चाहिए और रियलिटी जो है पब्लिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने एम्बेसीज के प्रेशर में आकर यक तरफा रिपोर्ट शाया कर दी या कोई इस तरह का बयान दे दिया कि ये लड़के इन्वॉल्व हैं और मेडिकल रिपोर्ट ना आई हुई, तो यकीन कीजिएगा पाकिस्तान की जग हसाई होगी। ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, इसने पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जो है ना इसकी चूल्हें हिला के रख दी हैं। और ऐसी वीडियोज़ के बाद आपको पता है पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आती हैं, लोग हमें ये कहते हैं कि चौधरी साहब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो जवाब फिर हमें देना पड़ता है। तो खुदारा जितनी देर तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए, कोई फ्रांजिक की मैचिंग रिपोर्ट, कोई इस तरह का प्योर एविडेंस या सबूत सामने ना आए, तो इस तरह का कोई भी बयान कोई अफसर जो है ना मत दे। क्योंकि रीज़न यह है कि आपका दिया हुआ बयान जो है ना पूरी दुनिया में वायरल हो जाना है। तो कम अज़ कम इस केस को हाई प्रोफाइल समझते हुए सबसे पहले मेडिकल ग्राउंड जो है ना इसको मजबूत और कंप्लीट कर लें। ऐसे केसेस में मैंने देखा है जापान से आई 2 लड़कियों के साथ इसी तरह का हादसा हुआ। 2 लड़के, एक बेचारे को सजाए मौत हो गई, एक 25 साल सजा हो गया, और 20 साल के बाद आगे कोर्ट ने केस बरी कर दिया। तो मुझे ये बताएं, ये दबाव या ज़्यादती का नतीजा नहीं तो फिर क्या था। इसलिए ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में ना बड़ा मीडिया उछल रहा है, लोग छलांगे मार मार के कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया। वो अक्ल के अंधो, ऐसे हो सकता है? अगर वो ख़वातीन जिस जगह पे भी आकर रही हैं और उन्होंने पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई तो जुर्म में वो भी मुलव्वस हैं, उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो आम सिटीजन के ऊपर होता है।
تو لہٰذا اس کیس کی ہائی پروفائل سمجھ کے جو ہے نا تفتیش کی جانی چاہیے، اور تمام وہ حقائق جو کوئی مائی کا لال ہمت کر کے نہیں بتانے کی جرت کرتا ہے، افسروں کو چاہیے وہ پبلک کریں۔ ناظرین، اگر آپ اس واقعہ کے بارے میں یا جن کریکٹرز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لا کے ریپ کیا، آپ کوئی بات جانتے ہو تو میرے کمنٹ باکس میں آ جائیے گا، کمنٹ باکس میں آپ لکھ دیجیے گا ادارے پڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اس ہائی پروفائل کیس میں جو ہے نا تفتیش میں کئی ایسی چیزیں میں منظر عام پہ لاؤں جو کیس میں بہت زیادہ جو ہے نا معاون ثابت ہوں گی۔ تو لہٰذا ایسے کیسز میں آگے جو ہے نا واقعات کو رپورٹ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ پاکستان کی جو ہے نا سالمیت کا، پاکستان کی بقا کا اور عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ منہ سے نکلا ہوا نا پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہسائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔